गांव में जाएं तो सही। मैं तो चाहती हूँ आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिलेगा। बिल्कुल, मैं भी देने जरूर जाऊंगी। आशीर्वाद मेरे से भी लेने आना, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। इनकी हिम्मत नहीं है, ये गांव में चले जाए, इन्हें कम से नजरें तो मिलाएं गांव वालों से। ये इनका इच्छाधारी जो ईवीएम है, इच्छाधारी ईवीएम है, इसको हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाएं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं अमित शाह जी को और मोदी जी को झूठ बोलने के अलावा काम क्या है? और सरकार ही फेलियर है। वो मुख्यमंत्री तो बात की बात है, वो सरकार ही जो बीजेपी सरकार है ना, वो फेलियर सरकार साबित हुई है। क्योंकि महिला एक पर्चा भरने जाती है तो उसका चीर हरण किया जाता है, एक महिला की इज्जत उतारी जाती है, सरेआम उसकी साड़ी खींची जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज़। यूपी में सबसे कामयाब मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी है। ये कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कहा है। इसीलिए इन महिलाओं से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में सीएम योगी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो नहीं लगता भैया, वो तो हर चीज़ में फेलियर है, सरकार ही फेलियर है। वो मुख्यमंत्री तो बात की बात है, वो सरकार ही जो बीजेपी सरकार है ना, वो फेलियर सरकार साबित हुई है। क्या उन्होंने स्वास्थ्य दिया? यूपी की बात है, गंगा जी में जितनी भी हमारी डेड बॉडी निकली थी वो कहीं विदेश की नहीं थी, कहीं पंजाब या नेपाल या मतलब कहीं और की नहीं थी, वो यूपी की थी। तो किस में सक्सेस हुए? और आप शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा में अभी भी स्कूल में जाएंगे घुटनों तक पानी है, आज भी और 4 साल पहले भी। अब मैं बता देता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सीएम योगी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री। इसलिए कहा कि पहली बात तो गुंडे माफियाओं को हटाया है, देश में सुरक्षा व्यवस्था दिया है, महिलाओं को महफूज किया है, लोगों को राशन दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि कामयाब है। अब देखिए महिलाओं की इतनी सुरक्षा की है, जो कि महिला एक पर्चा भरने जाती है तो उसका चीर हरण किया जाता है, एक महिला की इज्जत उतारी जाती है, सरेआम उसकी साड़ी खींची जाती है। यही मतलब सुरक्षा महिला की है। और आपने बोला है कि उन्होंने शिक्षा में भी काम किया है। शिक्षा में काम किया है। दूसरी बात की सबसे ज़्यादा आज देख लीजिए यूपी में सड़कें बनाई हैं, स्मार्ट सिटी बना दिया है, रोजगार कहाँ स्मार्ट सिटी बना दिया, मुझे भी दिखाया जाए। अरे बहन देखिए, यही तो सोचने वाली बात है। जो हमारी जेब का पैसा, आज महंगाई बढ़ रही है ना, ये बेफिजूली में उड़ा रहे हैं। जो हमारी जेब का पैसा है ये फिजूली में उड़ा रहे हैं। क्या योगी जी के पास क्या है? योगी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है। तो इनके पास इतना पैसा कहाँ आ गया कि पूरी दिल्ली में छान दिए हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा दिए कि क्या कहता है यूपी में बेमिसाल और पता नहीं क्या क्या, उसमें 4 साल फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। जीरो हैं। और रही बात राशन की, राशन अपना रख लें, राशन हमें ना चाहिए। एक पुड़िया में अगर तुम हमें 1 दाना दे दोगे उससे हमारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं, हम अन्न किसान हैं, हम अन्न अपना उगा सकते हैं। वो लोग हम पर निर्भर हैं, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। हमें सिर्फ चाहिए रोजगार, और जो हमारी सड़कें होती हैं, जो नॉर्मल मूल सुविधा होती है, वो चाहिए हमें। रोजगार दिया ना, 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार तो दिया ना, होर्डिंग तो लगे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है ये गलत है? भाई अगर रोजगार होता ना तो शायद आप पत्रकारिता नहीं करते होते, आप भी सरकारी जॉब करते, कलम चलाते। ठीक है, आपको नहीं कुछ दिखा तब आज पत्रकारिता कर रहे हो। मेरे पास भी काम नहीं है, यहाँ पूछ लीजिए 80% लोगों पर काम नहीं है। कहाँ से दे दिया उन्होंने? कहाँ से काम दे दिया? अपने पेपरों में उनके पास डॉक्यूमेंट्स वो बना के रख लेते हैं, उनके पास ये डेटा तो है नहीं कि हमारे कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं। तो क्या सीएम योगी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अमित शाह जी गलत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अमित शाह जी को और मोदी जी को झूठ बोलने के अलावा काम क्या है? और उनको तो और कोई वही नहीं है। बीजेपी में जितना झूठ ही बोला जा रहा है। ये होर्डिंग दिख रहे हैं, 4 लाख नौकरी है, कहाँ दी है वो? हमें दिखनी भी तो चाहिए, हम यूपी से ही हैं, हमने तो नहीं देखा किसी युवा को इन्होंने जो है नौकरी पे रखा है। 4 लाख लोग। सरकार ने जब कोई काम नहीं किया तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अगर काम नहीं किया तो आज यूपी स्मार्ट सिटी में कैसे? लेकिन वो जनता से पूछिए ना, जनता कहे ना। अब अमित शाह जी के कहने से अच्छे मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, ये बात तो यूपी की जनता कहे ना। जनता के बीच में जाकर पूछे कि कितने जो है अच्छे काम कर रखे हैं योगी जी ने, और कितना जो है भय मुक्त और कितना आतंक मुक्त और कितना जो है महिलाओं को वो मिला है जो है सुरक्षा। वो जाके देखिए ना, कितना हाहाकार मचा हुआ है यूपी में, कितनी बुरी तरह से हालात हुए हैं। शिक्षा के नाम पे ज़ीरो, बिल्कुल शिक्षा के नाम पे तो है ही कुछ नहीं।
देख तो रहे हैं। अब कोरोना के नाम पे सारे तो स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं। क्या वाकई में इन 4.5 सालों में सीएम योगी ने कोई काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। क्योंकि अगर काम करते तो हमारा राज्य और देश विकास पर जाता। हमारा जो देश की जीडीपी है माइनस में है। किया है, अपनी पब्लिसिटी की है और बीजेपी सरकार की पब्लिसिटी की है। देख तो रहे हैं कितनी पब्लिसिटी हो रही है, होर्डिंग्स लगा लगा के। और योगी जी जो है अपना योगी रहता है और जो है सोशल मीडिया को या उसे जो अपना मीडिया को अपने उसमें करके वश में करने के बाद और सारा अपना जो है प्रचार चल रहा है। बस ये वो किया है इन्होंने। आप लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, 4.5 साल में कोई काम किया ही नहीं है, तो फिर वो किस बेस पे कहते हैं कि ऐतिहासिक जीत लाने वाले हैं सीएम योगी? देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, मुंह है ना वो तो। ये भी अमित शाह जी तड़ी पार बोलती हूँ मैं तो, खैर मैं अमित शाह जी नहीं बोलूँगी, तड़ी पार ये भी बोलते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे। क्या उन्हें लगता है कि वो 50 साल जिएंगे? या आप अभी मैं खड़ी हूँ, आपको लगता है कि मैं 5 दिन भी जीऊँगी? ये गारंटी 1 इंच का सीना है उनके पास। गलत। उनका तो 2 इंच का सीना ना निकला। अगर 2 इंच का सीना भी हो ना तो ये 8 महीने से किसान बैठे, इनका फर्क पड़ता, इनकी सुध लेते। इनका 56 इंच का सीना ना, ये तो दिखावटी। 56 इंच का सीना तो राकेश टिकैत जी का है, बापू टिकैत का है। 56 इंच का सीना जो पूरे देश के किसान आज एक कर दिए। जो हमारी बिरादरियों में बांट देते थे वो आज एक कर दिए, हिंदू मुसलमान कराते थे वो आज एक कर दिए। ये तो कहने की बात है ना, काम करके 56 इंच का सीना दिखाया जाता है, बोलने से 56 इंच का सीना ना किसी का होता। आपने कहा कि राकेश टिकैत जी ने कहा 56 इंच का जो है सीना है, तो उन्होंने जब से अनाउंस किया कि लखनऊ जाएंगे तो उनके मंत्री कह रहे हैं, योगी के मंत्री के आएंगे तो कुचल देंगे। तो वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा कि वो कुचले जाएंगे कि हम कुचले जाएंगे। क्योंकि किसान को इतना कम, किसान शरीफ है, कमज़ोर या बुर्बक नहीं है। अब तक तो इन्होंने वही किसान की मतलब समझते थे कि फटी धोती होगी, बूढ़ा सा किसान होगा, लाठी लेके चल रहा होगा, ज़्यादा होगा तो फांसी खा के मर जाएगा। नहीं, उनकी गलत सोच है। किसान अब अपनी पे आया है ना, इनको या तो ज़मीन पर जहाँ आज हम बैठे हैं ना वहाँ पर ना डाल दिया तो बात करें। आखिरी सवाल, नहीं, इनको वही है 2022 में चुनाव है। 2022 में तो वही होगा जो बंगाल में हुआ। बंगाल में भी तो कहते थे हम 200 के पार। हाँ, तो वही होगा, वही खेला होगा यहाँ पर भी। बिल्कुल फिर से खेला होगा। क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि इन्होंने बहुत तरक्की की, उस तरक्की का जो है ना उसका, हाँ 300 पार कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही होगा जैसे इनके ख्याली पुलाव इन्होंने वहाँ पकाए थे ना बंगाल में, वही जैसे वहाँ फेल हो गए ऐसे यहाँ फेल होंगे। आपको क्या लगता है 2022 में क्या होगा? बिल्कुल फेल, जीरो। 2022 में क्या होगा? चुनाव है 2022 में जिस तरीके से हम लोग रोड पे बैठे ना उसी तरीके से बिठाएंगे, टेंशन नहीं है। हम आशीर्वाद यात्रा, हाँ आशीर्वाद, हाँ गांव में जाएं तो सही। मैं तो चाहती हूँ आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिलेगा। बिल्कुल मैं भी देने जरूर जाऊंगी आशीर्वाद, मेरे से भी लेने आना, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। वो जाएं तो सही, उनकी हिम्मत तो होनी चाहिए कि पब्लिक से मुकाबला कर सकें। पब्लिक भूलने वाली नहीं है कोरोना काल को, जो आज महंगाई। ये गांव, इनकी हिम्मत नहीं है, ये गांव में चले जाए, इन्हें कम से नजरें तो मिलाएं गांव वालों से। जो बिना जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लोग मरे हैं इस तरह से सड़ के, उसमें जो है तड़प के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से, वो इनसे सवाल पूछेगी ना जनता। अब जनता आशीर्वाद वोट से देंगे भाई। हमारे पास देखो, जिसको बना सकती है पब्लिक तो उसे बिगाड़ भी सकती है, हमारे पास इसकी ताकत है। और क्योंकि ये एक बड़ा और मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूँगी और शायद आप लोग भी उठाएं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इनका इच्छाधारी जो ईवीएम है, इच्छाधारी ईवीएम है, इसको हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाएं, इनकी औकात रोड पर बैठने वाली निकलेगी। आप कहाँ बात करते भाई, इनको 0 मिलने वाला है। ये अगर जीतेंगे ना, जैसे कि अभी जनता ने दिखाया यूपी में, जो अभी वोट पड़े हैं, उस चुनाव जो हुए हैं उसमें सब ने इनको लात मार के यूपी से बाहर कर दिया। मगर कहते हैं ना गुंडी सरकार तो है, ये गुंडई सरकार तो है, बंदूक की नोक पर और पैसे की चोट पर खरीद के बनाया है। और अगर बैलेट पेपर पे हो गया ना तो ये 2022 के विधानसभा चुनाव में वही करना चाह रहे हैं जो इन्होंने बंगाल में किया और जो इन्होंने प्रमुखी के चुनाव में किया, पिछले दिनों किया था ना, खरीद फरोख्त सबकी, कुछ को उससे जो है
बिल्कुल 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 हुआ फेल, थोड़ा सा निक्स हो गया ना फेल, क्योंकि वहाँ पर पहले से ममता बनर्जी थी और एक लेडीज को वो कमजोर समझते हैं ना, एक लेडीज ने हरा दिया। तो अब यूपी में देखते जाओ होता क्या है, वहाँ पर इनकी नहीं चली। अगर सरकार जैसे कि अपना यूपी में है उस तरीके से होती ना तो ये ईवीएम में सेटिंग करते। ये क्या है, इनको ये असल में ये चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है जातियों पे चुनाव लड़ा जाता है यूपी में, तो ये जातियों में बांट के तब जो है लोगों को, अब देखना इनका खेल शुरू हो गया है, वही हिंदू मुस्लिम करना और जातियों पे जो है जहरीले जो भाषण इनके चलते हैं ना सोशल मीडिया पे, आने तो लगे व्हाट्सएप पे और उस पे इनके, वो ये उसी चीज़ में निपुण है और वही करेंगे ये। बाकी को खरीद फरोख्त कर लेंगे, कुछ को डरा धमका के कुछ वोट खरीद लेंगे, कुछ जो है जीतने के बाद जो है विधायक खरीद लेंगे, यही है इनके पास और कुछ नहीं है इसके अलावा। शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो इन महिलाओं का कहना है कि ये जो सीएम योगी सरकार और उनके नेता कार्यकर्ता ये जो कामकाज गिना रही है, एक्चुअली में कामकाज नहीं, यह राजनीति शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि एक्चुअल में 2022 में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कदम न्यूज़। नमस्कार।